Friends, myself Sayyidul Manan. Today we will discuss about Standard 7 Science chapter number 7 Weather Climate and Adaptation of Animals to Climate. हम ये चैप्टर में वेदर के बारे में क्लाइमेट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. डू यू रिमेंबर दैट थिंग्स दैट you were asked to pack when you are heading for hill station? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. मीन्स हम पिकनिक के लिए जब जा रहे हैं या किसी हिल स्टेशन की और हम कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं तो अपने मम्मी को या पापा को या अपनी सिस्टर को आपको पूछना किस टाइप के हम क्लोथीज ले रहे हैं, किस टाइप के हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं. तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपको जो पेरेंट्स जो है अम्ब्रेला कुछ लेने का कुछ बोलेंगे, कुछ जो वहाँ पर जा कर आए तो बोलेंगे कि भाई वहाँ पर आप स्वेटर लेकर जाओ. तो आपको काफ़ी सारी हिंट मिलेगी. तो किसके अकॉर्डिंग तो आपको ये हिंट दे रहे हैं. हैव यू हर्ड एल्डर इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर द प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन. You must have also heard the expert discussing in the weather before the start of the game. Have you ever wondered why the weather may have the profound effect on the game? It has a profound effect on our lives. Many of our daily activity are the plan based on the weather predicted for that day. They have daily report on the weather on the televisions and radio and newspaper. But do you know what this weather really is? मीन्स हमने कभी देखा होगा जब हमारा कुछ जाने का जब प्लानिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम हमारे जो एल्डर्स जो है वो क्या है, हमारे जो टेम्परेचर्स के बारे में, क्लाइमेट के बारे में हमारे जो एल्डर्स है वो डिस्कस करेंगे. क्योंकि वो क्या है कि डेली जो हमारे न्यूज़पेपर जो पढ़ने वाले होते हैं कि जिस तरह के हमारे टेलीविज़न्स या रेडियोज़ जो सुनने वाले जो हमारे होते हैं वो क्या डेली टू डेली हमारा वेदर्स का कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनते रहते हैं. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग तो क्या करते हैं, हमें वो हायर करते हैं कि भाई आप वहाँ पर जा रहे हो तो ये आपको इस टाइम पर जाना चाहिए, अभी क्या है वहाँ का वेदर ये है. तो एक्चुअली में ये किस के अकॉर्डिंग टू वो डिसाइड करते हैं. In this chapter, we will study about the weather and climate. We will also see how different from the lives are adapted to the climate to their habitat. मीन्स हम ये चैप्टर वही डिस्कस करने वाले वेदर और क्लाइमेट के बारे में. ठीक है. जैसे जैसे आगे चैप्टर जाएगा ऐसे ऐसे आपको पता चलेगा. तो वेदर फर्स्ट इन फिगर 7.1 sample of weather report from the newspaper is given. We find that the daily weather report carry information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. It also predict the weather for the day. Humidity, as you might know, is a measure of moisture in air. मीन्स हम देखते वेदर के जो रिपोर्ट जो हम देते हैं तो उसके किसके अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर है, हमारे पूरे दिन का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी जो हमारे भेज वाला जो वातावरण जो बोलते हैं ना वो, और हमारा जो रेनफॉल 24 आवर्स में कितना रेनफॉल हुआ उसके अकॉर्डिंग हमारा वेदर ऑफ द डे डिसाइड होता है. ठीक है. ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर इन एयर मीन्स हवा एयर के अंदर पानी के जो बूंद होते हैं, जो भेज वाला जो वातावरण जो बोलते हैं ना उसको हम क्या बोलेंगे, मॉइस्चर बोलेंगे. मॉइस्चर है ये जो मॉइस्चर काफ़ी सारा होगा तो ह्यूमिडिटी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा. भेज वाला जो वातावरण बोलते हैं ना वो. ठीक है. यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि वेदर का इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में दिया हुआ है. तो आपको एग्जांपल्स हो रहा था ये कौन से डिपार्टमेंट में सारा थी. हमारा मेट्रोलॉजिकल जो एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो हमारा गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है. वो क्या ये पूरा इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है, पूरे डे का कलेक्शन करता है डेटास का उसके बारे में. आफ्टर दिस आपको वो एक नंबर देगा, भैया हमारा आज का ये क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर ये है, ह्यूमिडिटी ये है. ठीक है. तो ये कौन से डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजी आपको याद रखना है. अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है. एक्टिविटी 7.1 कट आउट द वेदर रिपोर्ट of the last week from the any newspaper. If you do not get newspaper at home, borrow from your neighborhood and
friend and copy their report in your notebook. You can also collect the weather report from the library, past all the cut out on the white sheet or card paper. New record the information from the weather report collected by you in table 7.1. First row, just the sample. Fill the columns according to the data in the chart you have prepared. मीन्स हमें क्या करना है कि एक लास्ट 7 डेज़ के भी न्यूज़पेपर्स है हमारे होम में जो आ रहे हैं, तो ठीक है, नहीं आ रहा तो हमारे नेबरहुड में से आपको क्या करना है, 7 न्यूज़पेपर कलेक्ट करना है. अदरवाइज़ आपको लाइब्रेरी में कहीं जाना आना होता है, तो लाइब्रेरीज़ में से कुछ किसी ने डेटा कलेक्शन किया हो या ओल्ड जो हमारे पेपर्स है उसको कलेक्ट करके 7 डेज़ मतलब 1 to 7 ऐसे होना चाहिए, 7 to 14 या 5 to 12 जो भी हो रहा है इसके अकॉर्डिंग तो हमें 7 या 8 न्यूज़पेपर लेना है. उसके अकॉर्डिंग तो आपको क्या डे टू डे इस तरह का हमें चार्ट हमें ड्रॉ करना है. चार्ट के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, उसके अकॉर्डिंग तो आपको क्या करना है, ये फिल करना है. मीन्स आपको वहाँ पर दिया होगा कि भाई टेम्परेचर हमारा ये था, मिनिमम इतना था, ह्यूमिडिटी के बारे में आपको डिस्कस किया होगा. रेनफॉल वाली जो लास्ट जो कॉलम है वो क्या हमारा एवरी मंथ नहीं होता, तो वो जो आप रेनफॉल वाले सेशन में मतलब उस डेज़ में आप ऑब्जर्वेशन करो तो वहाँ पर हमारा आएगा, तो आपको वो फिलअप करना है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, जैसा में रेनफॉल अभी चल रहा था, आपने देखा होगा भाई इतने इंच बारिश गिरा है, यहाँ पर इतने इंच गिरा है, तो वो किसके अकॉर्डिंग टू मेज़र करते हैं, तो सभी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है मेज़रमेंट का. तो रेनफॉल मेज़रमेंट करने के इंस्ट्रूमेंट का जो नेम है रेन गेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रेन गेज बोलते हैं. वो अकॉर्डिंग टू सिलिंड्रिकल टाइप होता है या फनेल टाइप. सिलिंड्रिकल टाइप बना इस टाइप का ऐसा ये फनेल बोलेंगे उसको हम, क्या बोलेंगे, फनेल. आप आगे जाओगे तो पढ़ोगे फनेल बोलेंगे. या आप जो गरनी जो हम बोलते हैं ना हमारे होम में गरनी, तो हम इसको फनेल बोलेंगे. तो इसके अकॉर्डिंग टू ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जितना भी वाटर उसमें जाएगा बूंदे जाएगी और जो मेजरमेंट दिखाएगा रेन की, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे यहाँ पर इतना इंच रेनफॉल हुआ है. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि लास्ट 7 डेज़ का आपने मेज़रमेंट किया है, तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर आप देखोगे तो एवरी डेज आप सेम टू सेम टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी आप नहीं देखोगे. ठीक है, ये जो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, ये क्या है, उसके पैरामीटर्स है. मीन्स हमें चेक करने के. ठीक है, तो ये डे टू डे सेम नहीं होंगे. तब वीकली हाँ 1-2 डेज हो सकते हैं, बट एवरी डे वो सेम नहीं होंगे. द डे टू डे condition of the atmosphere at the place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather up at the place. मीन्स ये जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल है, विंड स्पीड है, वो सब का आप रिकॉर्ड एक कलेक्ट करोगे और उसकी आप कंडीशंस डे टू डे देखोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या होगा, वहाँ का वेदर डिसाइड होगा. वो प्लेस का हमारा क्या होगा, वेदर डिसाइड होगा. और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अदर फैक्टर्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स. मीन्स उसके ये एलिमेंट्स है, मतलब उतने के सभी का डेटा कलेक्ट कर हमारे ये प्लेस का वेदर हम डिसाइड करेंगे, तो इसको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं. तो वेदर ऑफ द प्लेस चेंज डे आफ्टर डे, द वीक आफ्टर वीक, एंड वाई वी ऑफन से 2 days वेदर इज टू ह्यूमिड और वेदर वेज वार्म लास्ट वीक. मीन्स हम डे टू डे हम देख सकते हैं कि हमारा जो वेदर है चेंज होता है, वीक टू वीक हमारा चेंज होता है. हम बोल सकते हैं कि भाई अभी हम वेदर जो आज का वेदर वेरी ह्यूमिड मतलब भीज वाला जो वातावरण है, या समटाइम्स वार्म मतलब काफ़ी सारी गर्मी जो अवेलेबल होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं. द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, सच फिनोमिना दैट इज कैन vary over very short period of time. If can happen sometimes that sunny in the morning, but suddenly cloud appear from the nowhere and any start raining heavily. The heavy rain any vanish in a matter of minute and give way to bright sunshine. You must have had several such experience. Try to recall any such experience and share it with your friend. Since weather is such a complex phenomenon, is it not easy to predict. मीन्स हम कभी देखते हो कभी
ये जो हमारा वेदर का जो है वो वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। समटाइम्स अभी हम देखेंगे तो मॉर्निंग में आपको सनलाइट काफ़ी हाई दिखाई देगी, उसके बाद आप जब इवनिंग टाइम पर आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारे डार्क हमारे क्लाउड आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। फिर 5 मिनट में भी हम कभी देखते हैं तो इतना डार्क होने के बाद भी रेनफॉल नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि भाई रेनफॉल होने वाला ही है फास्टली, समटाइम्स नहीं होता, उसके बाद फास्टली सनलाइट आ जाती है। तो अब ये पूरा ऐसा एक्सपेरिमेंट हमारे काफ़ी सारे हुए होंगे, ठीक। तो ये हम उससे बोल सकते हैं कि ये जो हमारा वेदर वाला है जो वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, मीन्स आप मेज़र फुल डे कर सकते हैं, मीन्स एक एवरेज निकाल सकते हैं, बट आप मिनट टू मिनट आप देखोगे तो हमारा वेदर चेंज होता रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है शिलोंग का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ के अंदर आपको 3 to 9 अगस्त 2006 का यहाँ पर आपको टेबल भी दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग टू आपको यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे डाउन साइड जो है वो हमारे डेट का है, ये हमारा टेम्परेचर। तो आप देख सकते हो 26 टेम्परेचर जो है हमारे 3rd डेट का यहाँ पर किया हुआ मेजर, और उसके बाद 4 डेट को 23.5 है, उसके बाद 5 को 25 है। आप देख सकते इस तरह का जिगजैग आपको मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो आप मेज़र कर सकते हो मैक्सिमम एंड मिनिमम। हमने देखा था अबाउ जो हमारा जो चैप्टर जो ख़त्म हुआ उसके अंदर हमने थर्मोमीटर के बारे में किया था। तो मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर की रेंज हमारी दिखाई दे रही थी। तो इसी तरह से हम टेम्परेचर का भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली द आफ्टरनून while the minimum temperature occur generally in the earlier morning. Can you now understand why the summer we feel the miserable in the afternoon and uh, comparatively comfort earlier in the morning, ठीक है। हम देखते हैं कि समटाइम्स कंपेरेटिवली जो हम देखते हैं कि जैसे कि समटाइम्स हमने देखा है कि जो हमारा मॉर्निंग का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है और आफ्टरनून का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा लो होता है। हम डे टू डे हमारे पास जो थर्मोमीटर हो या जो हम उसका जो मशीन्स हो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आप क्या होगा उसकी कंपैरिजन आप करोगे तो आपको पता चलेगा आफ्टरनून के बाद जो हमारा टेम्परेचर होगा क्या होगा, लो होगा। और हमारा आफ्टर बिफोर हमारा जो होगा क्या होगा, आफ्टरनून से बिफोर जो होगा वो हमारा क्या होगा, लो होगा। मॉर्निंग टाइम पर आपको टेम्परेचर आपको ठंड भी लगेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भाई अब आप देख रहे हो समटाइम्स जो हमारा सनराइज सनसेट जो हो रहा है जैसे विंटर के अंदर काफ़ी अर्लियर होता है, ठीक है। जल्दी हमारा डार्कनेस हमारा हो जाता है, मीन्स जल्दी सनसेट हो जाता है। सनराइज़ होने में काफ़ी सारा हमारा टाइम्स ले लेता है, मतलब हमें कम टाइम्स खेलने को मिलता है। ये सब चीज़ हमें क्या होती है कि अभी हमें विंटर है समर है वो सब हमारी सीजन्स के अंदर फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो हमारे ऊपर जो ग्राफ दिया आप आगे पढ़ोगे तो आपको ऐसे ग्राफ्स आएंगे, ठीक है। आपको ग्राफ ड्रॉ करना आएगा, अभी आपको अभी के अकॉर्डिंग तो आप अपने ये रिमेंबर ही रखो। तो अभी हमने वेदर के बारे में डिस्कस किया, पूरे चैप्टर में हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट वो हमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड होगा। इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी करी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।